अरे कोई तो चाय पी लो, अरे चाय पी लो, कोई तो पी लो। अरे भाई साहब चाय पी लो भाई। अरे MBA चाय वाले की चाय तो पी लो भाई साहब। कहाँ जा रहे हो? अरे कालू की दुकान में मत जाओ भाई साहब। अरे हमारी भी चाय पी लो भाई साहब, हमारी चाय पी लो भाई साहब, हमारी चाय पी लो भाई साहब। MBA चाय वाले की शुरुआत होती है 2017 में। प्रफुल्ल बिल्लोरे घर से 8,500 रुपए लेकर शुरू करता है अपना ठेला, और उसके बाद से ही स्टार्टअप के नाम पर ठेला चलाना इंडिया के अंदर इसका वायरस फैल जाता है। MBA चाय वाले ने अपने ठेले चलाने के साथ साथ इतना मोटिवेशन दिया कि मैं खुद पोए का ठेला लगाने निकल पड़ा था। बट अभी प्रफुल्ल बिल्लोरे, जिनका MBA चाय वाला फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं, वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने हमारे साथ स्कैम किया है फ्रेंचाइज सेल करने के नाम पर। अब MBA चाय वाले की शुरुआत होती है 2017 में, जब प्रफुल्ल बिल्लोरे अपना ठेला स्टार्ट करते हैं और ऐसा उसको अपना स्टार्टअप मानते हैं। प्रफुल्ल बहुत मेहनत करते हैं और अपने चाय के ठेले को एज अ स्टार्टअप बिजनेस स्टैब्लिश कर देते हैं। सोशल मीडिया की हेल्प से प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपना पूरा बिजनेस एक्सपेंड किया और उसी वजह से वो पिछले साल बहुत ज्यादा फेमस हो गए, जिसकी वजह से इतने कम टाइम में उनकी इतनी ज्यादा फ्रेंचाइज जो है वो सेल हो सकी और ऑल ओवर इंडिया की 50 सिटीज के अंदर ऑपरेट हो सकी। अगर मैं अभी MBA चाय वाला के टोटल आउटलेट की बात करूं तो 200 आउटलेट है, जो कि अभी 50 से ज्यादा सिटीज के अंदर ऑपरेट हो रही है, जैसे कि कानपुर, लखनऊ, जयपुर, इंदौर में सबसे ज्यादा है, सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, NCR, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और भी बहुत सारे शहर नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ऑपरेट हो रही है। प्रफुल्ल खुद कहते हैं कि मेरे कामयाबी के पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, और अगर वो सोशल मीडिया पर नहीं आते और उसकी वजह से वो फेमस नहीं होते तो ना उनके इतना आउटलेट खुलते और ना उनको लोग इतना जानते, और उसी वजह से वो लास्ट ईयर लाइमलाइट में है। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि जब भी हमारे बीच से निकलकर कोई बहुत बड़ा काम कर लेता है तो हम उसको भगवान मान लेते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने प्रफुल्ल की स्टोरी से कनेक्ट करा खुद को, और इस वजह से ही वो उससे इतना इंस्पायर हो गए कि उसकी फ्रेंचाइज खरीद ली बिना बिजनेस का A और B जाने। अभी प्रफुल्ल की खुद की वेबसाइट ये कहती है कि हमारे 200 प्लस आउटलेट खुल चुके हैं, और अगर एनुअल टर्नओवर की मैं बात करूं तो 4 करोड़ है, और अगर आप 4 करोड़ को 200 आउटलेट से डिवाइड करोगे तो ये 2 लाख पर आउटलेट आएगा एनुअली, और 2 लाख पर आउटलेट एनुअली का मतलब होता है ऑलमोस्ट 16,500 मंथली। अब 16,500 मंथली का मतलब हो जाएगा पर दिन 550 रुपए की सेल, और वही लोग ये वीडियो में भी कह रहे हैं कि रोज की सेल आपने बोला था 10,000 की होगी, बट 500 रुपए की ही हो रही है। तो उस 500 रुपए के अंदर या उस 17,000 महीने के अंदर आपको रॉ मटेरियल भी परचेज करना है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है, आपको वर्कर की सैलरीज भी देनी है, खुद का एक्सपेंस भी देना है, जगह का रेंट भी देना है। इस वजह से जब सेल इतनी हो ही नहीं रही है, ना रेवेन्यू इतना हो रहा है और एक्सपेंडिचर इतने बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कैसे फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जिन्होंने फ्रेंचाइज ली है कैसे प्रॉफिट में जा पाएंगे, जबकि उन्होंने अपना 30 से 35 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया है। और अगर मैं इंडिया की सेकंड फेमस चाय फ्रेंचाइज की बात करूं तो चाय सुट्टा बार है। चाय सुट्टा बार अनुभव दुबे ने स्टार्ट करा था 2016 में। उनके अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 450 से ज्यादा आउटलेट है और एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है। उस हिसाब से भी अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो कहीं 20-22 लाख के अराउंड बैठेगा पर आउटलेट में, और महीने का कुछ 1,85,000 होगा। उसके अंदर से हाँ हम कह सकते हैं कि वो रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिशियन कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट वगैरह निकाल के एक रिटेल जो फ्रेंचाइज ओनर है वो अपना खर्चा निकाल सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके अंदर प्रफुल्ल की गलती है या उन लोगों की जिन्होंने उससे फ्रेंचाइज परचेज करी। इस केस में दोनों लोगों की ही गलती है, बट अगर हम प्रफुल्ल को माने तो प्रफुल्ल एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन का काम होता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना और सेल करना। जो भी खरीदने वाला है उसको ये ध्यान रखना है कि बिजनेस कितना एक्सपेंड हो सकता है। अगर मैं अपने 30 से 35 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स देख के MBA चाय वाला से फ्रेंचाइज तो खरीद ली, बट उनको बिजनेस का ना A पता था ना B पता था। भले ही इंडिया के अंदर स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ठेला चलाने के लिए या चाय की दुकान चलाने के लिए 30 से 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इज वर्थलेस। और अगर यही 30 से 35 लाख रुपए वो अगर अपने बैंक अकाउंट में भी रखते, नॉर्मल रेट 2.25 जो पर एनम दे रहा है एक SBI दे रहा है, तो उसके हिसाब से भी वो 7,500 रुपए कमा लेते हैं महीने का, और अभी वो 16,000 रुपए कमा रहे हैं। मतलब बिना मेहनत करे 7,500 रुपए वो कमा लेते हैं अपने 30 से 35 लाख रुपए अगर सेविंग अकाउंट में उनके होते। कोई भी इंस्टाग्राम पर आ जाता है, आपको एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है कि हम इंडिया के अंदर घर घर स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, मेंटोर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ऐसा होता थोड़ा है। इसलिए हमें हमारे माँ बाप से किसी बात पे लगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि क्या चीज मार्केट में चलेगी क्या नहीं चलेगी। बिजनेस इज नॉट फॉर द एवरीवन। और प्रफुल्ल ने भी यही बोला था कि अगर मैंने चाय का बिजनेस किया है तो आप किसी और चीज का बिजनेस करें, बट अब सब चाय का बिजनेस खोल रहे हैं, जहां देखो वहां वायरस फैल चुका है। बिजनेस का खुद का मतलब होता है यूनिकनेस। आपके बिजनेस के अंदर क्या यूनिकनेस है। बिजनेस कुछ ऐसा नहीं होता कि जहां के अंदर कोई कॉम्पिटिटर कैसे भी घुस जाए, एंट्री बैरियर ही ना हो। चाय के बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर है? अगर मैं चाहूंगा तो कल ही मैं अपना ठेला खोल दूं तुम्हारे बगल में, और जहां MBA चाय वाला के फ्रेंचाइज पे लोग 30 से 40 रुपए की चाय बेच रहे हैं, मैं 10 की बेच दूंगा, फिर तुम्हारे 35 से 40 लाख रुपए तो गए ना, क्योंकि सब मेरी चाय पीना पसंद करेंगे। एक दिन नाम से चाय पी लेंगे कि MBA चाय वाले की चाय है, लेकिन जेब भी तो बोलनी चाहिए। रोज 30 रुपए की चाय कौन पिएगा? लेकिन आजकल जो बिना पढ़े लिखे लोग मजबूरी में करते थे, पढ़े लिखे लोग उसे अपना स्टार्टअप बोल के कर रहे हैं। चलो मैं भी फोन लगा के देखता हूँ कि फ्रेंचाइज मिल कितने की रही है। वेलकम टू MBA चाय वाला। प्रेस 1 फॉर फ्रेंचाइज इंक्वायरी। We are connecting your call to our executive.
Please wait. हेलो, इज देयर फ्रॉम MBA चाय वाला? हाँ जी, ये फ्रेंचाइज लेने के लिए हमें बात करनी थी किस सिटी के लिए प्लान कर रहे हैं? जी। जयपुर के लिए ना। हाँ, खुद की है वैसे प्रॉपर्टी तो। पूरा हमारा जो कॉस्ट है वो होगा 12,15,000 का। अच्छा, मतलब ये फीस होगी? नहीं, मैं आपको टोटल बता दूं। टोटल फीस होगी 12,15,000 के अंदर हम आपको ब्रांड नेम और इंस्टा डिजाइन और मेन्यू डिजाइन फ्री और बिलिंग सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग स्टाफ, जो ट्रेनिंग आपका स्टाफ हायर करोगे उनको ट्रेनिंग देना। हमारा यहाँ से टीम आएगी, हमारे यहाँ से मेंबर आएगा, वो आपको वहाँ पे आकर ट्रेनिंग देंगे। ठीक है? ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक। तो टोटल अगर फ्रेंचाइज फीस की बात करूं, जो कि हमें बात करने से पता चली, वो 12,50,000 है, जिसके अंदर उनको वो लोग हम लोगों को पूरा 3D बताएंगे, कैसे हम लोगों को अपने स्टोर को डेकोरेट करना है, कैसे उसको बनाना है। उसके अलावा ट्रेनिंग, उसके अलावा वो हमको सामान वगैरह सेंड करेंगे, वो सब अलग। फ्रेंचाइज फीस वगैरह सब मिला के 12,50,000 रुपए का। उसके अलावा 12,50,000 के अलावा फर्नीचर हमको खुद बनवाना है, बाकी चीजें, सामान, फ्रिज वगैरह जो भी इक्विपमेंट लगेगा वो हम सबको खुद को परचेज करना। तो हाँ, मोटा मोटा 25-30 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा स्टार्टिंग में। जगह भी लेनी है, रेंट पे भी देना है, तो ये हिसाब है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग हर जगह इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए ना MBA चाय वाला से, कि अपने अपने चाय के ठेले खोल रहे हैं। कोई ग्रेजुएट चाय वाला पानीपुरी, M.Tech पानीपुरी वाली, B.Tech पानीपुरी वाली, है ना, LLB चाय वाला, B.Tech चाय वाली, और वो उस चीज को अपना पैशन बता रहे हैं। ठेला खोलना इज नॉट पैशन। अगर ठेला ही खोलना तुम्हारा पैशन था तो इतनी पढ़ाई करने का फायदा ही क्या हुआ? बिजनेस होता है वो जो इनोवेटिव हो। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली थी कि आज हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूथ है, और ये यूथ हमारी देश की इकोनॉमी को बदल देगा और हमारी कंट्री के ग्रोथ में मदद करेगा। बट वही यूथ आज पढ़ाई लिखाई छोड़कर ठेला खोल रहा है। क्यों हम लोग अमेरिका और बाकी कंट्री से नहीं सीखते, जहाँ पे गूगल जैसी कंपनी बनी, यूट्यूब जैसी कंपनी बनी, फेसबुक जैसी, अमेजोन जैसी? क्यों हम दूसरा यूट्यूब नहीं बनाते? क्यों हम दूसरा फेसबुक नहीं बनाते? क्या हम ग्राउंड लेवल पे चाय ही बेचेंगे क्या? दुनिया इतने आगे बढ़ चुकी है, जहाँ AI की बात हो रही है, वहाँ क्यों हम ऐसी ChatGPT जैसी चीजें नहीं बना रहे हैं जो बाहर से पैसा लेके आएगी? क्यों हम लोग आज भी सर्व करना चाहते हैं अपने ही देश के लोगों को? क्यों ऐसी क्लोथिंग ब्रांड्स नहीं बनाते जो बाहर की कंट्रीज को टारगेट करें? बट सही बात किसी को सुननी ही नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा लोग कर नहीं रहे, लोग इस फील्ड में भी कर रहे हैं। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर आप ये तो समझोगे ना कि आपका एंट्री बैरियर क्या है, आपकी USP क्या है, एक्सपेंशन पॉलिसी भी तो देखोगे। 4 लोगों को ही थोड़ी ना बेचोगे जिंदगी भर अपना प्रोडक्ट। सब लोग MBA चाय वाला के नाम पर ही, फुटप्रिंट पर ही ये सारे M.Tech चाय वाला, B.Tech चाय वाली, B.Tech पानीपुरी चाय वाली अपने अपने ठेले खोल रहे हैं और अपनी अपनी फ्रेंचाइज सेल करना चाहते हैं। अरे पानीपुरी और चाय की फ्रेंचाइज नहीं होती। अनुभव दुबे जिनका चाय सुट्टा बार है, वो लोग चाय नहीं बेचते, वो बेचते हैं एक्सपीरियंस, और उसी एक्सपीरियंस की उनकी USP है। कुल्लड़, कडल द कुल्लड़। MBA चाय वाला के जो USP है, उसके खुद की वेबसाइट के अंदर उसने ये बोला है कि दैट वी गिविंग द राइट बैलेंस एंड टेस्ट विद अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी नहीं है, 79 रुपए का समोसा, 30 रुपए की चाय, 100 रुपए का मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, 3,000 रुपए का महीने का खर्चा। मैं 10,000 रुपए कमाता हूँ, 7,000 रुपए कहाँ? 3,000 रुपए तो मेरा खर्चा इसमें हो जाएगा भाई। और अगर MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, अंदर AC लगे हैं, बहुत अच्छी डेकोरेटिव लाइट्स है, लेकिन ऑफिस से AC के अंदर से निकलने वाले लोग ये सोचते हैं कि पेड़ के नीचे फ्री पे बैठ के हम लोग चाय पी सके, और जो भी उनका होता है स्मोकिंग, कोई स्मोकिंग करता है तो वो कर सके। कोई भी दोबारा ऐसी जगह पे जाके बैठना पसंद नहीं करता जहाँ AC चल रहा है, फैंसी जगह पे, समझ रहे हो ना? क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस जो है ना वो चाय वाली है, और चाय पे लोग ज्यादा से ज्यादा 15-20 रुपए खर्च कर देंगे। और 79 रुपए का समोसा कौन ही ले रहा है? कालू हलवाई हमारा 20 रुपए का समोसा दे रहा है या 25 का दे रहा है, तो 79 का समोसा कौन लेगा भाई? नाम से सामान नहीं बेच सकते, आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी तो देखनी पड़ती है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर एक ठेले वाला यार 20 का समोसा दे रहा है, 15 की चाय दे रहा है बढ़िया, तो मैं तो उससे पीऊंगा ना। मैं क्या करूंगा MBA चाय वाला? अरे तुम्हारे नाम से मेरा क्या फायदा यार? मेरी जेब को भी तो सूट करना चाहिए ना तुम्हारा प्रोडक्ट। और जहाँ इंडिया जैसी जगह में हर 7वें कदम पर एक चाय का ठेला खुला है पेड़ के नीचे, और हर समोसे कचौरी की दुकान है, ब्रेकफास्ट की दुकान है, इतनी ग्रोसरी आइटम्स है, डेयरी है, वहाँ पे तुम्हारे पास ही क्यों आएगा? क्या यूनिकनेस है? या तो आप उसको चाय के नाम से मत बेचते, आप बेचते कि हमारा कैफे है, रेस्टोरेंट है। आपकी ब्रांडिंग ही गलत हुई है, आपने नाम बेचा है। इसमें MBA चाय वाला की जितनी गलती है उतनी उन लोगों की गलती है जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसकी फ्रेंचाइज ले ली। और MBA चाय वाला तो एक नाम है, उसके अलावा भी बहुत सारी मल्टीपल फ्रेंचाइज है जो चाय बेच रही है। जैसे MBA चाय वाला फर्स्ट हो गई, चाय सुट्टा बार हो गई दूसरी, ठीक है, इसके अलावा मंगल चाय घर हो गई जो उदयपुर बेस्ड है, इसके अलावा महाराष्ट्र बेस्ड पंढरपुरी चाय हो गई, येवले टी फ्रेंचाइज हो गई। मे भी चाय सुट्टा बार के केस में भी मैंने जो बोला था कि पर आउटलेट पे वो लोग 1,90,000 तक कमा रहे हैं महीने का। मे भी कुछ आउटलेट्स पर, मैंने जिस आउटलेट पे बात करी थी वहाँ पे इतना नहीं है, वहाँ पे कम। ओवरऑल जो उनका टर्नओवर देखा जा रहा है, जो उन्होंने दिखाया है वो तो सही चल रहा है। जो बाकी जितनी भी फ्रेंचाइज है, भले
भले वो चाय सुट्टा बार हो या जो भी फ्रेंचाइज बेच रहे हैं लोग, वो लोग 7 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं कि आपको एक जगह होनी चाहिए, आपको 7 लाख 8 लाख रुपए हमारी फ्रेंचाइज फीस पे करनी पड़ेगी। आप लोगों के पास पैसे है नहीं, लोग रिस्क लेकर गहने गिरवी, अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर लोन लेकर ये सब स्टार्ट कर रहे हैं और उनको रिटर्न मिल रहा है दिन का 600 रुपए। अरे 600 रुपए तो दिहाड़ी वाले मजदूर ही कमा लेता है यार, जबकि उसको 35 लाख रुपए भी नहीं लगाने पड़ते। अब क्योंकि आप इतना इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो कि हम 25 लाख 30 लाख रुपए लगाएंगे, तो आप समोसा भी फिर 100 का ही बेचोगे ना, चाय भी फिर 30 की बेचोगे, 40 की बेचोगे, सैंडविच भी 100 का बेचोगे। और इंडिया के अंदर कंज्यूमर पैसे तो खर्च करना चाहता है, पर वो ये देखता है कि कंपटीशन में कौन है जो कम पैसे में वही सेम प्रोडक्ट दे रहा है, तो वहीं चला जाता है। और वहीं पे कस्टमर जो बेस है वो आपका कट जाता है। जब आपका कस्टमर बेस ही कट गया, जिन लोगों को देखकर आपने अपनी दुकान खोली थी वही लोग नहीं आ रहे, तो बाकी लोग तो कैसे आ जाएंगे। जो भी फ्रेंचाइज है ये टियर 2 टियर 3 जैसे सिटीज के अंदर खुली है, जैसे कानपुर हो गई, इंदौर हो गई, असम के कुछ एरियाज हो गए। अगर मैं इन शहरों को कंपेयर करूं, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई, बैंगलोर, भाई ये लोग ज्यादा खर्च करते हैं पैसा। इंदौर में 7 दुकानें खुली है, तो कितने लोग चाय पियेंगे इतने छोटे से शहर में। लोकल लोग ही वहाँ चलते हैं छोटे शहरों में, ऐसे बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो सकते वहाँ। विवेक बिल्लोरे ने भी बोला था कि हम चाय बेच के पैसा आता ही नहीं है, हम तो नाम बेचने में विश्वास रखते। उन्होंने तो अपना काम बखूबी निभाया, उन्होंने तो अपना नाम बेच दिया। पर वो लोग जो उनके नाम की वजह से ही खरीद लिए, जिनको ना बिजनेस का ए पता था ना बी, वो तो फंस गए। अब वो लोग ये बोल रहे कि हमें हमारा पैसा वापस दो। अब उन्होंने तो एक क्लॉज साइन करवा लिया होगा कि नो रिफंडेबल फ्रेंचाइज फीस, और रिफंड होगी भी नहीं। गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने बिना रिसर्च करे, बिना बिजनेस जाने ही सिर्फ नाम की वजह से उनकी फ्रेंचाइज ले ली, अपने माँ बाप का पैसा गिरवी रखकर और जो भी कुछ कर। अगर एमबी चाय वाला की भी गलती है तो उसको भी यार ब्लेम नहीं करना चाहिए। बिजनेस के अंदर डाउनफॉल लाते हैं, वो भी स्ट्रेटेजी बनाएगा। जो भी लोगों ने फ्रेंचाइज ली है उसकी बात सुनो, उसके साथ डील करो और आराम से बिजनेस उठाओ। भाई गिर रहे हो तो उठोगे भी ना। अकेले आदमी को आप ब्लेम कर दोगे कि यार जब उसका नाम चल रहा था हम उसके साथ थे, अब उसकी फ्रेंचाइज धीरे धीरे सेल कम हो रही है। तो भाई अगर किसी की फ्रेंचाइज नहीं चल रही, किसी का फ्रेंचाइज आउटलेट नहीं चल रहा, तो नाम से तो उसके ही चल रहा है, नाम तो उसका ही खराब हो रहा है। उसको भी उतनी फिक्र है जितनी कि आप लोगों को अपने पैसों की है। इसके अंदर मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं और हम लोगों को, और मैं जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनको भी ये बोलूंगा कि उसका साथ दो, खुद भी साथ रहो, थोड़ी सी हिम्मत रखो, थोड़ी सी आप समझो कि बिजनेस करते कैसे। अब आप क्या चेंजेस कर सकते हो और कैसे इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो अपने हैंड पे। अब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है कि लोगों को भी यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी आप ठेला चालू करते हैं, मेरे यहाँ पे भी बहुत सारे ठेले वाले हैं जिन्होंने हमारी कॉलोनी के अंदर 1-1 करोड़ के मकान ले लिए हैं। हाँ, उनका ठेला अच्छा चल रहा है, 10 साल 15 साल से वो लोग ठेला चला रहे हैं। बट उनकी एक स्पेशलिटी है, कोई डोसा बेचता है, पूरा डोसा कहीं नहीं मिलता पूरे शहर में, कोई मोमोज बेचता है, पूरा ऐसा टेस्ट है ही नहीं। चाय का मार्केट बहुत बड़ा है माना, बट चाय की कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। टारगेट ऑडियंस जो है चाय की, वो कम पैसे पे करना पसंद करती है चाय के लिए। एक्सपीरियंस से मतलब नहीं है, एक्सपीरियंस तो लोगों को पेड़ के नीचे बैठकर ही आएगा, चाय में वही है एक्सपीरियंस। और अभी तो एमबी चाय वाले के ऊपर 28 से ज्यादा कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, उनका बिजनेस डाउनफॉल चल रहा है। बहुत सारे उनके फ्रेंचाइज ओनर्स ने उनके खिलाफ केस कर दिए हैं और बहुत ज्यादा न्यूज लाइमलाइट में आ रहे हैं वापस से। और जैसे कि वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं कि अब क्या करें, क्या सिचुएशन का समाधान निकले। तो आई होप वो निकाल लेंगे, जैसे भी बड़े बिजनेस में समझदार आदमी, सेटलमेंट हो जाए और जो भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी दुकान खोली है, उनसे इंस्पायर होकर उनका नाम खरीद कर उनका भी प्रॉफिटेबल हो और सब कुछ बढ़िया हो जाए इन द फ्यूचर। मैं दोनों के लिए होप करता हूँ। और हम तो ये चाहते हैं कि यार सबका घर चलता रहे, किसी की कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि 30-35 लाख रुपए एक छोटा अमाउंट नहीं होता, काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो आई होप, थैंक यू सो मच अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आप ये जान गए हो कि बिजनेस इज नॉट फॉर द एवरीवन। और अगर आप कोई बिजनेस कर भी रहे हो तो आप उसकी ए से लेके जेड तक खाल निकाल लो। गिरने के चांसेस हैं क्या, बढ़ने के चांसेस हैं, सिचुएशन के चांसेस है, उसके बाद ही अपना एक भी रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट करो। उससे पहले अपनी जेब से चवन्नी भी इन्वेस्ट मत करो उसके ऊपर। और किसी का नाम मत खरीदो, अपना नाम बनाओ। और अगर आप किसी का नाम खरीद भी लेते हो तो ये ध्यान में रखो फिर आप उसके कॉजेस क्या होंगे, कैसे आपको फिर अपना चलाना आना चाहिए। फिर पीछे मानता हूँ। मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ। थोड़ा सा डिले हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो अंटिल बाय बाय।